मैं हूं डॉक्टर शमशाद अली, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। हाशमी हेल्थ में आपको वेलकम। आज हम बात करेंगे ग्लाकोमा यानी काला मोतिया पे। बेसिकली आँख के अंदर से जो नस ऑप्टिक नर्व जो है, जो दिमाग के साथ जाती है, ये उसकी बीमारी है और इसमें प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसके फाइबर्स को खाती जाती है। और क्योंकि दिमाग की कोई भी चीज़ जो है वो दोबारा कभी रिकर या रीजनरेट नहीं होती, इस वजह से ये फाइबर्स दोबारा रीजनरेट नहीं होती और ये आहिस्ता आहिस्ता जो नज़र जो है वो जाती जाती है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो इसके एक बढ़ती हुई उम्र है, दूसरा इसका फैमिली हिस्ट्री है। अगर फैमिली के अंदर किसी को पहले से काला मोतिया है तो उनमें से किसी फ़र्द को काला मोतिया के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा पर्टिकुलर रेस या पॉपुलेशन है, मसलन अफ्रीकन में ज़्यादा होता है, वाइट पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। तीसरी जो है वो आँख की साख्त होती है जिसमें ख़ास तौर पे ऐनक का नंबर है, प्लस के ऐनक के नंबर वाले जो आँखें होती हैं उनमें काला मोतिया के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और स्मोकिंग के साथ भी ये एसोसिएटेड होती है और स्मोकिंग भी जो है वो काला मोतिया का बायस बनती है। इसमें जो अहम चीज़ है और आँख का जो प्रेशर होता है, आँख का प्रेशर भी आमतौर पे ज़्यादा होता है और ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है। बहुत सारे काला मोतिया हमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें प्रेशर कम भी होता है लेकिन इसके बावजूद काला मोतिया होता है, जिसको नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा कहते हैं। अब काला मोतिया बेस्ड बहुत सारी वैरायटीज़ का होता है जो कि डॉक्टर्स जो हैं उसको बहुत सारे क्लासीफाई करते हैं, जिसमें आँख के अंदर एक एंगल होता है, उसके एंगल का ओपन और क्लोज्ड होना, किसी वजह कोई और वजह होना काला मोतिया के, मसला आँख के अंदर सोजिश है, आँख के अंदर उस जो है वो सफ़ेद मोतिया जो है वो बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से उसने स्पेस सक्कोपाई कर ली है, उसकी वजह से काला मोतिया हो गया, या आँख के अंदर खून की झिल्लियाँ बन गई हैं और उसकी वजह से काला मोतिया बन गया। जो तो क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा है उसकी वजह से पेशेंट को बाज़ वक़्त अटैक आता है और उसको बहुत दर्द होती है, उसकी आँख में जो है वो आँख के आगे लाइट के गिर्द हेलोज नज़र आना शुरू हो जाते हैं और उसको मतली होती है। तो ये तो उसको एक अटैक, एक्यूट अटैक आया तो उसको फटाफट पता चल गया कि उसको काला मोतिया है। लेकिन जो ओपन एंगल ग्लाकोमा है ये तो चलता रहता है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता। पेशेंट कभी गया बाई चांस चेकअप के लिए, 55 साल 60 साल की उम्र में गया चेकअप करवाने के लिए और वहाँ जाके देखा तो उसकी ऑप्टिक नर्व जो पीछे है वो नस का इतना डैमेज हो चुका है, काला मोतिया पहले से मौजूद है। प्रेशर चेक किया जाता है तो प्रेशर भी नॉर्मल रेंज से ऊपर चल रहा होता है जो कि आँख टॉलरेट कर रही होती है। और जब नज़र चेक की जाती है तो नज़र उस वक़्त, इसमें जो सबसे एक मिस गाइड करती है चीज़ वो ये है कि इसकी सेंट्रल विजन बिल्कुल ठीक रहती है। तो जो नज़र की पेरिफेरी है, साइडों से देखने की सलाहियत है, वो आहिस्ता 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 जो है वो कम होती जाती है और आखिर में टनल विजन सिर्फ रह जाती है। और टनल विजन का मतलब ये होता है कि बंदा सीधा देखे तो उसको 6x6 नज़र आ रहा होता है लेकिन पेरिफेरी से उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। इस मुहलक बीमारी से अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं, उसके लिए एडवाइस यही है कि जितने भी 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनको अपना सालाना एक दफ़ा डिटेल्ड आई एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। जिनके ख़ानदान में वालद वालदा, बहन भाई या नानी नाना में से किसी को काला मोतिया है तो उनको तो ज़रूर ज़रूर जो है वो 6 महीने के बाद अपना आँख का प्रेशर चेक करवाना चाहिए और आँख का तफसीली मुआयना करवाना चाहिए, क्योंकि इसका एक ही हल है। ये इस डिज़ीज़ को, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, नर्व का डिज़ीज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता नर्व में चलता रहता है। मतलब ये है कि हम जितना जल्दी इसको पकड़ लेंगे हम उतना इसकी प्रोग्रेशन को स्लो करें और टारगेट हमारा ये होता है कि हम लाइफ टाइम में उस शख्स को ब्लाइंड ना होने दें, क्योंकि जो काला मोतिया की वजह से नज़र चली जाती है उसको दोबारा से रीजनरेट या रिकवर नहीं किया जा सकता है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसमें ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो डॉक्टर्स शुरू करते हैं वो कुछ दवाइयों से शुरू करते हैं जो कि प्रेशर कम करने की दवाइयाँ होती हैं। और प्रेशर कम करने की दवाइयाँ भी ऐसे ही शुरू की जाती हैं जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ के लिए इंसुलिन शुरू की जाती है तो शुरू में उसको 2-4 महीने जो है वो लगातार देखा जाता है ताकि उसकी डोज़ एडजस्ट हो जाए। जब इस तरह काले मोतिया की भी डोज़ एडजस्ट हो जाती है
तो फिर उसको शायद 3 से 6 महीने के बाद एक विज़िट करना पड़ता है और वो इस तरह वो चलता रहता है काम उसका। दूसरे नंबर पे इसमें कुछ लेज़र्स भी हैं। अगर दवाइयों के साथ कंट्रोल नहीं होता तो हम लेज़र्स कर सकते हैं। लेज़र्स के बाद ऑपरेशंस की भी इसमें होती, और ऑपरेशंस में अब आजकल बहुत मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स आ चुके हैं जिसमें आँख बड़ी सहूलत के साथ जो है वो सारी ज़िंदगी देखते रह सकते हैं। तो इसमें टेक होम मैसेज ये है कि अगर आप 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं या आपके ख़ानदान में से किसी शख्स को काला मोतिया मौजूद है तो आप अपनी कीमती आँखों का मुआयना ज़रूर करवाएं। अगर आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो इसका इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।